मैरिड लाइफ में इश्यूज हो तो थेरेपी ले ही लेनी चाहिए। इसी बात को जानने के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, मैं हूं नबील साद और मैंने देखी है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के पहले 2 एपिसोड और मैं लेके आ गया उनका रिव्यू। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए क्योंकि ओरिजिनल नेटफ्लिक्स पे जब ये ऑन एयर हुआ था डेयरडेविल सीजन 1, 2, 3, फिर डिफेंडर, लूक केज 1, 2, जेसिका जोन 1, 2, आयरन फिस्ट 1, 2, पनिशर 1 जो मैंने देखे हुए हैं। आई नो पनिशर 2 भी था एंड जेसिका जोन का भी एक सीजन और है, लेकिन वो मैंने नहीं देखे। बहरहाल मैंने बहुत एंजॉय किया था द ओरिजिनल रन। जब ये ऑन एयर हो रहा था नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैं तो तब रात को बिंच कर देता होता था पूरा एपिसोड। जवान था, खून गर्म था, चीजें चल जाती थी। अब कमर में दर्द होती है, आंखों में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है जब मैं रात जाग लेता हूं। तो इनको भी पता चल गया कि अब रातें जागना मुश्किल हो गया, तो 2-2 एपिसोड करके रिलीज कर रहे हैं। ओरिजिनल सीरीज और इस सीरीज में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली बजट का डिफरेंस तो फील हो ही रहा है। जिस तरह का एक्शन दिखाया गया, स्टंट दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग में हमें डेयरडेविल का जो एक्शन दिखाया गया, जिस तरह स्पाइडरमैन की तरह वो उड़ के आ रहा था ओरिजिनल डेयरडेविल की तरह, तो इसी तरह के स्टंट्स हमें देखने को मिले थे। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में जब डेयरडेविल आता है, काफी मजे का लगा है कि लाइव एक्शन में भी हमें उसी तरह के स्टंट्स देखने को मिले जो लैग कर रहे थे ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज में, क्योंकि तब बजट का इश्यूज होता था मेरे ख्याल से। पर अब बिग अम्ब्रेला के अंदर है, डिज्नी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लगाओ जितना पैसा लगाना है। एपिसोड शुरू होता है, एपिसोड की स्टोरी के ऊपर ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, स्पॉइलर हो जाएगा। जिसने नहीं देखा जाके देख ले। स्टोरी कंटिन्यू ही की जा रही है ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज से। पॉइंट डेक्स्टर बुल्स आया है। मैं चाह रहा था वैसे उसको उसके ओरिजिनल कॉमिक बुक आउटफिट में देखना, लेकिन वो कुछ एक्शन करता है जिसकी वजह से डेयरडेविल कहता है कि भाई मैंने आज के बाद डेयरडेविल छोड़ दी है। उस चक्कर में दोस्त भी छूट गए, सब कुछ छूट गया, नई जर्नी शुरू हो गई है और उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है। ऑन दी अदर साइड विल्सन फिस्क जो कह रहा है कि मैं मेयर बनूंगा क्योंकि अब मुझे अंदर से घुस के चीजों को सही करना है। तो पहले एपिसोड के एंड में वो मेयर बन जाता है और मियां बीवी के अंदर थोड़े से घरेलू नाचाकियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसा ही होता है जब औरत ज्यादा पैसा कमाने लग जाती है। उनके इश्यूज चल रहे हैं। हमारे मैट को एक नई साइकियाट्रिस्ट दोस्त मिल गई है जो थेरेपी दे रही है उसे भी और फिर बाद में विल्सन को भी। उसी दौरान एक बंदे से एक मर्डर हो गया है। अब वो मर्डर कैसे हुआ है कि एक बंदे पे 2 बंदे चार्ज कर रहे होते हैं, उनको रोकने जाते हैं और गलती से वो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। अब जो मुझे थोड़ा बहुत स्टोरी का पता है कि पनिशर क्यों आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली पनिशर भी आएगा एंड आई विश के डिफेंडर सारे इसमें कहीं ना कहीं कैमियो कर दें क्योंकि आई वांट टू, लेकिन मेरी उम्मीदें थोड़ी कम है। इसी वजह से शायद उन्होंने जल्दी से डेयरडेविल का सीजन 2 अनाउंस कर दिया ताकि अगले में डिफेंडर्स को रीजॉइन कर सके, क्योंकि मुझे डिफेंडर शो काफी अच्छा लगा था। लैक ऑफ अदर पीपल्स के यार उनको आयरन फिस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे आयरन फिस्ट का लास्ट सीजन बहुत ही पसंद आया था जब वो गन भी चलाता है, आयरन गन चलाता है। तो मैं काफी एक्साइटेड था। लास्ट सीजन काफी अच्छा था। आई नो पहला सीजन कुछ अच्छा नहीं था आयरन फिस्ट का, लेकिन दूसरा सीजन काफी अच्छा था। तो मुझे वो कंटिन्यूशन चाहिए उन कैरेक्टर्स की। हीरोज फॉर हायर वाला शो भी बन सकता था लूक केज और आयरन फिस्ट का। जेसिका जोन भी इधर उधर कहीं पॉप अप हो सकती है और मैं चाहता हूं कि ये सारे अवेंजर्स डूम्सडे में तो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, नहीं तो बैटल वर्ल्ड में तो कहीं ना कहीं एक डिफेंडर्स की टीम घूमती दिखनी चाहिए। दैट्स बीन सेड, एपिसोड के स्टार्टिंग के 20 मिनट बहुत मजे के लगे जब तक डेयरडेविल अपना सूट लूज नहीं करता। उसके बाद एपिसोड थोड़ा स्लो हो जाता है। अगला एपिसोड भी थोड़ा स्लो था, 2 एपिसोड थोड़े स्लो थे। ओरिजिनल नेटफ्लिक्स वाली सीरीज की वाइब तो थी पर थोड़ी कम फील हुई है। इंट्रो मुझे पहली वाली सीरीज का बहुत अच्छा लगता था। आई नो कि रिकार्नेशन ही है काइंड ऑफ ये कैरेक्टर की, बट ओरिजिनल वाला मुझे अच्छा लगा था ज्यादा। इंट्रो स्टार्टिंग का जो सीन था ना, इस तरह म्यूजिक पैन इन होता है, सीन चल रहा है, गूज़बम्स आ रहे थे। उसके बाद जब इंट्रो में भी ओरिजिनल म्यूजिक पैन इन होता है तब भी मजा आता है। ओरिजिनल म्यूजिक की यार क्या है। देन उसके बाद वो जो कत्ल हुआ है ना, बाद में पता चलता है कि वो 2 पुलिस वाले हैं। वो जो 2 पुलिस वाले हैं ना, उनमें से एक पुलिस वाला मर गया और दूसरा बंदा है विजिलेंटी व्हाइट टाइगर, जिसके पास एक तिलिस्मी ताकत है, एक वो नेकलेस पहनता है जिससे उसमें पावर्स आती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो एक्टर है ही पास्ट अवे लास्ट ईयर, ऑब्वियसली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इनकी स्टोरी को। और कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर की जो सिस्टर है ना, वो व्हाइट पैंथर होती है। मे भी हमें अगले सीजन में फीमेल व्हाइट पैंथर ऐसे देखने को मिल जाए। चीज ये है कि मैड मर्डॉक उसका केस लेता है, केस सॉल्व कर रहा है। जो पुलिस वाले हैं ना, वो चाहते हैं कि ना केस सॉल्व हो, क्योंकि केस सॉल्व होगा तो फंस जाएंगे। तो एक बंदा जिसको बचाने के लिए व्हाइट टाइगर से उस टाइम पे एक्सीडेंटली मर्डर हो गया है, वो चश्मदीद गवाह को ढूंढने निकल जाते हैं पुलिस वाले। वहां पे मैड भी आ जाता है और वो फिर मैड को ही उड़ाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब उनके हाथ पे दिखता है पनिशर का टैटू। बेसिकली जो मुझे लग रहा है स्टोरी होने वाली है कि पनिशर की एक टीम खुद ही, जैसे आपको याद होगा स्नाइडर्स जस्टिस लीग में सुपरमैन से इंप्रेस हो गए कुछ पुलिस वालों ने सुपरमैन के लोगो लगाए होते हैं और वो विजिलेंटी बने
होते हैं खुद ही जस्टिस दे रहे होते हैं। इसी तरह ये पनिशर की स्क्वाड खुद ही बन रहे हैं और इन्हीं को रोकने के लिए मेरे ख्याल से पनिशर फिर कैमियो करेगा इसमें, क्योंकि पनिशर की मर्जी के बिना ये चीजें हो रही हैं। अब वो मैट मर्डॉक को भी उड़ाने लगते हैं तो मैट मर्डॉक को फिर मजबूरन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उनसे बच जाता है, उनकी बाजू तोड़ देता है। अब अगले एपिसोड में मुझे चाहिए भाई कि अब अगले जो एपिसोड है उनमें डेयरडेविल हमें दिखना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल रन में जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन बना रहे थे ना तो इन्होंने किया था कि 8-10 एपिसोड तक डेयरडेविल बन ही नहीं रहा था, क्योंकि 19 एपिसोड होने वाले थे। अब उनको काट के 2 सीजन में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो जो 4 एपिसोड शूट हो गए थे, स्टोरी सुनाऊं कि ना सुनाऊं? बेसिकली हुआ यह था कि जब नेटफ्लिक्स के ऊपर ये ऑन एयर हो रहा था शो, तो नेटफ्लिक्स के पास उसके राइट थे। फिर 2018 में सारे शोज एकदम से कैंसिल हो गए। तब हम सबको लगा कि शायद डिज्नी पे अब आ जाएंगे, और डिज्नी पे फिर आ भी गए वो शोज, उधर नेटफ्लिक्स से उड़ के डिज्नी प्लस पे आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हम रीबूट करेंगे इन स्टोरीज को। रीबूट की स्टोरीज के हिसाब से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया। इस तरह मैड मर्डॉक हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिला था, बिकॉज ही इज अ रियली गुड लॉयर। वो सीन बहुत जबरदस्त था, मुझे आज तक नहीं भूलता, बहुत चीखा था मैं। और उसी रात को मैंने देखा था कि विल्सन फिस्क आता है हॉकाई में। ये मुझे ना मार्वल की ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, एकदम से बूम कर देते हैं चीजों को। देन उसके बाद इन्होंने फिर शी हल्क में भी मैड मर्डॉक का डेयरडेविल आया, जो बहुत ही टट्टी सीरीज थी। मैंने उसका रिव्यू किया था और मुझे आज तक नहीं भूलता वो रिव्यू। मेरी जिंदगी का पहला रिव्यू है शो का किसी का, जो मैंने एपिसोड बाय एपिसोड किया, और इतना कोई मैं तंग था उस चीज से। खैर, दैट्स बीन सेड। उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कॉमिक कॉन में कि हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज बना रहे हैं, होने वाली है रीबूट। उसके 4-5 एपिसोड शूट हो गए। जब केविन फाइगी ने देखे वो एपिसोड तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। केविन फाइगी ने सारी टीम को फायर कर दिया। बेसिकली किया गया था कि केविन फाइगी लोगों ने सोचा था कि हम फिल्म मेकिंग वालों बंदों से ही अब शोज बनवाया करेंगे, लेकिन शी हल्क की अपार नाकामयाबी के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नई चीजें कहीं गलत बैठ रही हैं। तो उन्होंने एक फैसला किया कि हम सारी टीम को फारिग करेंगे, दोबारा से ओरिजिनल शो रनर्स जो पनिशर के थे उनको रीहायर करेंगे, डेयरडेविल के राइटर्स को हायर किया, सबको वापस हायर किया ओरिजिनल वालों को, फिर उनसे दोबारा से लिखवाया, और वो 4 एपिसोड है वो शेल कर दिए गए। वैसे मैं देखना चाहूंगा कहीं ना कहीं वो आप डाल दो, वो एपिसोड भी हम देख लेंगे, ग्रीन स्क्रीन में डाल दो, मैं देख लूंगा, विदाउट एडिटिंग डाल दो, मैं देख लूंगा, पता तो होना चाहिए ना कि चीजें बन क्या रही थी। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सारा उसको शेल किया, दोबारा से रीशूट किया। उसमें 4-5 एपिसोड तक डेयरडेविल ही नहीं बन रहा था, और सारी कास्ट भी काफी हद तक चेंज थी। वेनिसा भी नहीं थी, डेयरडेविल के ओरिजिनल दोनों दोस्त भी नहीं थे, और काफी इस तरह की चीजें थी। फिर उन्होंने रिकास्ट किया, कुछ की चीजें दोबारा से राइट किया, और पहले 2 एपिसोड मुझे काफी अच्छे लगे हैं। विल्सन और मैट की जो कन्वर्सेशन थी वो सारे पिछले सीजन को याद दिला रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि हमें दूसरे एपिसोड में पनिशर देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कम रिलेट किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे की मोमेंट मुझे लगा है ना, जब विल्सन फिस्क मेयर बनता है और बोलता है कि विजिलेंटीज नहीं चलेंगे, ठीक है, कोई बंदा अपनी छाती पे स्कल की फोटो लेके घूमता है, कोई स्पाइडरमैन जैसे कपड़े, कोई स्पाइडर जैसे कपड़े पहन के घूमता है, और भाई मैं बहुत खुश हुआ हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी लाइव एक्शन किंग पिन के मुंह से मुझे स्पाइडरमैन सुनने को मिल जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि जो एक्टर किंग पिन को प्ले करते हैं उन्होंने काफी देर तक रूट किया है कि स्पाइडरमैन के साथ उनकी लड़ाई करवा दो, अगली फिल्म में उनको विलन बना दो। तो हो सकता है कि अगली स्पाइडरमैन जो आ रही है, जो टेक प्लेस करेगी बैटल वर्ल्ड में, वो वहां पे हमें सिनिस्टर 6 में कहीं देखने को मिल सकते हैं किंग पिन, और डेयरडेविल स्पाइडरमैन की हेल्प करते दिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखो एक ईस्टर एग तो दे दिया स्पाइडरमैन का। आई एम रियली हैप्पी कि स्पाइडरमैन का ईस्टर एग हमें देखने को मिला, और मुझे काफी अच्छे लगे एपिसोड। थोड़े बीच में पेस स्लो हो जाती है, लेकिन मजे के थे। मुझे वो पुराना टाइम याद आ रहा था कि आई यूज्ड टू लव नेटफ्लिक्स डिफेंडर सीरीज, जो उसमें सारे ये पार्ट थे, एंड उसी की कंटिन्यूशन है। तो आई एम रियली हैप्पी। सुबह 7 बजे तक जागना पड़ा मुझे, मैं 3 दिन से वेट कर रहा था कि ये एपिसोड आने वाला है, एपिसोड आने वाला है, कुछ और नहीं किया जा रहा था, सिर्फ इन एपिसोड के वेट में। तो भाई हमने देख लिया और इसका रिव्यू कर दिया है। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको अगर इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स के रिव्यू चाहिए तो वो भी हम देते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।